मॉर्निंग आप सभी को। मैं मधु त्रिपाठी प्रस्तुत हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स का एक नया वीडियो लेकर के। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको उपभोक्ता संतुलन, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और उनके बीच में संबंध को बताया था। इस वीडियो में मैं आपको घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के बारे में बताने जा रही हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अलावा सम सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद मैं बताऊंगी एक वस्तु के प्रयोग से उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विथ सिंगल कमोडिटी विथ वन यूज। फिर दो वस्तु के प्रयोग में उपभोक्ता संतुलन, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घटते सीमांत उपयोगिता के नियम की। देखिए, घटते सीमांत उपयोगिता का नियम हम बता दें आपको कि ये उपभोग का सबसे महत्वपूर्ण नियम है और इस नियम का प्रतिपादन 1854 में प्रोफेसर गोसिन के द्वारा किया गया था, लेकिन इस नियम में लोकप्रियता प्रोफेसर मार्शल को मिली। ये नियम बताता है कि विशेष आवश्यकता की पूर्ण रूप से संतुष्टि की जा सकती है। अब दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी हम लगातार इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता निरंतर घटती जाती है। तो ये घटते सीमांत उपयोगिता का नियम यही बताता है कि यदि हम किसी वस्तु की लगातार इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि जब उस वस्तु के प्रयोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता शून्य हो जाती है। यदि हम इसके बाद भी उसका प्रयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इसे हम एक तालिका के माध्यम से भी बता सकते हैं। चलिए, तालिका के माध्यम से हम देखते हैं। तो यहाँ तालिका में हमने देखिए एक एक्स वस्तु ले ली है, कोई भी वस्तु हो सकती है, वो हमने यहाँ पे एक एक्स वस्तु कर लिख दिया है। अब उस एक्स वस्तु की जब हम पहली इकाई का प्रयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 9 है। अर्थात किसी भी वस्तु की जब हम प्रारंभिक इकाई का प्रयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता अधिक होती है और जैसे जैसे हम उसकी अतिरिक्त इकाइयों का या अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं वैसे वैसे उस आवश्यकता की पूर्ति होती जाती है और उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है। जैसे कि इस तालिका से भी स्पष्ट हो रहा है कि जब हम x वस्तु की प्रारंभिक इकाई का प्रयोग करते हैं तो वहां पर प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 9 है। जब हम उसकी दूसरी इकाई का प्रयोग कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर सीमांत उपयोगिता 9 से घट करके 6 हो गई है। तीसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता और घट जाती है और यदि हम इसके आगे चौथी इकाई का प्रयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। यदि उपभोक्ता इसके बाद भी उस वस्तु की अगली इकाई का प्रयोग करता है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अब इसी तालिका को हम ग्राफ के रूप में देखते हैं। देखिए, ग्राफ पे हमने यहाँ पे OY अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को दर्शाया हुआ है। OX अक्ष पर X वस्तु को लिया हुआ है। जैसी कि हमारी तालिका बनी हुई उस तालिका के अनुसार ही हमने जब X वस्तु की पहली इकाई का प्रयोग किया तो वहां पर हमें सीमांत उपयोगिता 9 प्राप्त हो गई। जब दूसरी इकाई का प्रयोग किया तो यहाँ पे 6 हो गया। जब उसी वस्तु की हमने अगली इकाई मतलब तीसरी इकाई का प्रयोग किया तो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 3 हो गई। अब इसके बाद भी यदि अगली इकाई का प्रयोग होता है तो वहां पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, मतलब उस वस्तु के प्रयोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है वो शून्य है। अब यही शून्य वाली जो ये जो बिंदु है आपका, यही पूर्ण संतुष्टि बिंदु है। इसके बाद भी यदि उपभोक्ता उस वस्तु की अगली इकाई का प्रयोग करेगा तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता ऋणात्मक होगी, मतलब वहां पर उसको क्या होगा,
कि उपयोगिता का नुकसान ही होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उसका लॉस होगा वहाँ पे। तो ये जो घटते सीमांत उपयोगिता का नियम यही बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं, उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता निरंतर घटती जाती है और एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ पर उपयोगिता घट करके शून्य हो जाती है। इसके बाद भी यदि हम वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ये जो घटते सीमांत उपयोगिता का नियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और ये जैसे मांग का नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम है, इन सब नियमों का आधार है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले नियम की, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए सम सीमांत उपयोगिता नियम, तो सम सीमांत उपयोगिता नियम के ये जो नियम है वो आपका ये जो चौथा पॉइंट आपको दिख रहा है कि दो वस्तु के प्रयोग में उपभोक्ता संतुलन। देखिए सम सीमांत उपयोगिता नियम का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे और ये सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है इसका प्रतिपादन भी प्रोफेसर गॉसेन ने किया था, इसीलिए इसे गॉसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है। इस नियम के अंतर्गत ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, उसके पास साधन अर्थात आय सीमित है और जो कहना चाहिए इच्छाएं जो है, उसकी आवश्यकताएं जो है वो असीमित है। तो वह उस सीमित साधनों का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। इस नियम का मुख्य आधार जो है वो प्रतिस्थापन का नियम है। इसके अनुसार उपभोक्ता क्या करता है कि जो कम लाभदायक वस्तु है या जिससे उसको कम लाभ हो रहा है, उस कम लाभ वाले वस्तु के स्थान पर वो अधिक लाभ वाले वस्तु का प्रयोग करता है, मतलब प्रतिस्थापित करता है। और यह कार्य वह तब तक करता है जब तक कि उसे सभी वस्तुओं से समान रूप से उपयोगिता प्राप्त ना होने लग जाए भाई, है ना। अब ये तो सम सीमांत, तो कहने का मतलब कि सम सीमांत उपयोगिता नियम यही बताता है कि एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करेगा कि उसको सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कैसी हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये था हमारा सम सीमांत उपयोगिता नियम। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये जो तीसरा वाला जो है, एक वस्तु के प्रयोग से उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण। ये सीमांत उपयोगिता के आधार पे उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण की जो अवस्थाएं है वो मुख्य रूप से दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था तो है कि एक वस्तु के प्रयोग से उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण। तो जब उपभोक्ता ऐसी वस्तु का प्रयोग करता है जिसका एक ही बार प्रयोग होता है, तो वहां पर उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण के समय घटते सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, घटते सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है कि किसी वस्तु की हम जो जो इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है और वहां पर उपभोक्ता जो है किसी वस्तु को तब तक खरीदेगा, तब तक उस पर व्यय करेगा जब तक कि उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता और उस वस्तु की कीमत बराबर ना हो जाए। जैसे कि ये तालिका में देखिए कि जब वो पहली वस्तु खरीद रहा है तो वहां पे 9 उपयोगिता मिल रही, सीमांत उपयोगिता। जब वो सेकंड खरीद रहा है, वस्तु की दूसरी इकाई खरीद रहा है, तो वहां पे 6 हो जा रही, और जब वो तीसरी खरीद रहा है तो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही। यदि हम यहाँ पे इसकी कीमत को ले लें, यहाँ पर हमने कीमत, यहाँ पे हम कीमत को लेते हैं, मान के चलते हैं कि वस्तु की कीमत क्या है, 3 रुपए है। तो सभी वस्तुओं की क्या होगी, 3 रुपए ही होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम पहली इकाई खरीद रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता अधिक मिल रही है और कीमत उसकी 3 रुपए है। दूसरी खरीदते हैं तब भी क्या है, इस कीमत से सीमांत उपयोगिता अधिक है। या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि MU जो है वो ज़्यादा है किससे, कीमत से। लेकिन यहाँ तीसरी इकाई देखेंगे तो यहाँ पर तीसरी इकाई में क्या है कि
सीमांत उपयोगिता भी 3 है और वस्तु की कीमत भी 3 है, अर्थात यहाँ पर ये दोनों क्या है, बराबर है। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, कीमत अधिक है और उपयोगिता कुछ भी नहीं है। तो जब उपभोक्ता एक वस्तु का प्रयोग करता है जिसका एक ही प्रयोग संभव है, तो वहां पर वो किस नियम को अपनाता है, घटते सीमांत उपयोगिता नियम को अपनाता है, और वह उस वस्तु की उतनी ही कहना चाहिए उस वस्तु की पर उतना ही खर्च करेगा जिससे जितनी उसकी सीमांत उपयोगिता है और उसकी कीमत जहाँ पे बराबर हो जाते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण जो है वो एक वस्तु के रूप में कैसे होगा कि MU X वस्तु जो है उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर होगी किसकी, PX से। PX मतलब उस वस्तु की कीमत के जब बराबर होगी उतना ही वह उस पर खर्च करेगा, उसका प्रयोग करेगा। अब हम बात करते हैं दो वस्तु के प्रयोग में उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। जहां पर 2 या 2 से अधिक वस्तुएं हैं तो वहां पर उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण कैसे होगा, सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर होगा। इसीलिए पहले हमने आपको क्या किया है इस वीडियो में कि घटते सीमांत उपयोगिता नियम को समझाया और सम सीमांत उपयोगिता नियम को समझाया, क्योंकि पहला जो है एक वस्तु के प्रयोग में कौन सा नियम लागू होता है, घटते सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, और जहां पर 2 या 2 से अधिक वस्तु में उपभोक्ता संतुलन को बताना है वहां पर सम सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है। और उपयोगिता को हम किस में नापते हैं, यूटिल में नापते हैं। तो जब 2 वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर कौन सा नियम लागू होगा, सम सीमांत उपयोगिता नियम लागू होगा। और एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को 2 या 2 से अधिक वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करेगा कि उसे सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और उसके कीमत का अनुपात बराबर हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब होता है, या उपभोक्ता संतुलन की स्थिति तब होती है जब पहली वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और उसके कीमत का अनुपात तथा दूसरी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और उसके कीमत का अनुपात बराबर हो। इसे हम इस निम्न सूत्र के माध्यम से बता सकते हैं कि MU X अपॉन PX बराबर होता है किसके, MU Y बटे PY बराबर हो जाएगा किसके, MU M की। अब यहाँ पे देखिए हम कोई भी 2 वस्तु ले लिए, मान के चलिए हमने X वस्तु ले ली और Y वस्तु ले ली, तो ये X ये क्या है आपका MU X, मतलब X वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे X वस्तु की कीमत है, वो किसके बराबर होगी, Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे Y वस्तु की कीमत की। और ये दोनों जो है वो किसके बराबर होंगे, MU M की। ये MU M क्या है, MU M जो है वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। अब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है, तो हम अर्थशास्त्र में आपको बता दें कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से तात्पर्य होता है कि 1 रुपए के प्रयोग के बदले वस्तु और सेवाओं की जो भी उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कहते हैं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेकर के आएंगे। धन्यवाद।